हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 16 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि द विनिंग सिक्सर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये कल की क्विज थी आपके लिए और जिसका सही आंसर था आपका W.V. रमन इसका सही आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है COBAS। देखिए, COBAS 6800 कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन जिसको हाल ही राष्ट्र को समर्पित किया गया है, इसका उपयोग क्या है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसको उपयोग में लिया जाएगा कोविड-19 परीक्षण के लिए। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। यहां जो फोटो में देख रहे हो ये है कोबास 6800, एक टेस्टिंग मशीन है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। जो कोविड-19 परीक्षण है उसके लिए इसको जो है डिजाइन किया गया है, इसके लिए इसको खरीदा गया है। देखिए, यहां अगर मैं बात करता हूं तो ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनी हुई एक मशीन है जो कि 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नमूनों का जो है सटीक परीक्षण देने में सक्षम है। तो एक साथ जो है 24 घंटे में लगभग 1200 से ज्यादा जो टेस्ट है ये उसके रिजल्ट्स देने में सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इस मशीन का जो उपयोग है वो कुछ अन्य टेस्टिंग में भी किया जाता है, अन्य रोगों की टेस्टिंग में, जिसमें हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और सी, उसके अलावा जो यहाँ पर है पेमिलोमा है, ठीक है, और उसके अलावा HIV है, MTB है, ये इनके भी परीक्षण में जो है इसको उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये था कोबास 6800। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना, सरकार द्वारा एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया गया है जिसका मकसद क्या है। देखिए, यहां पर एक जो है ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समर्थ, ये हाल ही में विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मकसद से ही देश में ये समर्थ प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। देखिए, यहां पर जो ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत इसको विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सभी देश में जो मतलब कि शिक्षा जो विश्वविद्यालय हैं और जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनमें छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मकसद से ही इसको इस समर्थ जो प्लेटफॉर्म है इसको विकसित किया गया है। ये आप ध्यान कर रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई समर्थ के बारे में बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे जो है हर साल 15 मई को मनाया जाता है। देखिए, 15 मई को ये मनाया जाता है और मनाने का मकसद क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार जो अब एक एकल परिवार के रूप में हो गए हैं। और देखिए, मतलब कि इसका ये मकसद यही है कि जो परिवार है उनको टूटने से बचाकर एक संयुक्त परिवार के रूप में जोड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करने के मकसद से ही इसको मनाया जाता है। देखिए, इसको मनाने की जो शुरुआत की गई थी 1996 में जो है इसको पहली बार मनाया गया था और इसके बाद में हाल ही में इसको 15 मई को मनाया गया है। और इस बार का जो विषय, इस बार का थीम वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इस बार का इसका थीम क्या है, परिवार और जलवायु, परिवार और जलवायु संबंध जो है इस बार का इसका विषय है। ठीक है, परिवार और जलवायु संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विश्व का पहला सी ककम्बर कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया है। विश्व का पहला सी ककम्बर कंजर्वेशन रिजर्व जो है हाल ही में लक्षद्वीप ने स्थापित किया है। किसने? लक्षद्वीप ने। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँगा सी ककम्बर क्या होता है। देखिए, सी ककम्बर में अगर आपको बात करूँ तो जो समुद्री जलीय जीव, देखिए समुद्री जीव होते हैं सी ककम्बर, जिसको आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्हीं के संरक्षण के लिए हाल ही में लक्षद्वीप ने जो है ये विश्व का पहला जो है संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया है, रिजर्व जो है स्थापित किया है सी ककम्बर के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों स्थापित किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि जो सी ककम्बर है उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है तस्करी हो रही है अभी वर्तमान में। ठीक है, और उसी
तस्करी को रोकने के लिए ही जो है ये हाल ही लक्षद्वीप में ये विश्व का पहला कंजर्वेशन जो है स्थापित किया गया है, सी ककम्बर कंजर्वेशन। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसका नाम, जो पूरा नाम इसको दिया गया है वो दिया गया है DRKK मोहम्मद कोया सी ककम्बर कंजर्वेशन रिजर्व, इसको नाम दिया गया है। ककम्बर का देखिए जो मुख्यतः जो तस्करी होती है वो जो खाने के हिसाब से होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है, खाने के लिए। जो चाइना वगैरह होते हैं, ठीक है, चाइना जो कंट्री है, उसके अलावा कुछ और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है काफ़ी एक ट्रेडिशनल फूड के रूप में जो है इसको उपयोग किया जाता है सी ककम्बर्स को, ठीक है। तो ये इसलिए इसकी तस्करी होती है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हाल ही संपन्न दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए भारत का प्रतिनिधित्व इसमें जो है पीयूष गोयल ने किया है। किसने? पीयूष गोयल जी ने किया है। और हाल ही में देखिए जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार निवेश और मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किया है। यहाँ पर अगर मैं इस बैठक की बात करता हूँ तो देखिए इसका जो सदस्य अभी जो अध्यक्षता की है इसने वर्तमान में, वो किसने की है? सऊदी अरबिया ने। इस बार जो इसकी अध्यक्षता है वो किसके पास है? G20 की सऊदी अरबिया के पास है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग इस बार इसका जो अहम मुद्दा था इस बार इस मीटिंग का, वो इस कोविड-19 के जो खतरे हैं और उनके नियंत्रण उपायों के बारे में जो है चर्चा इस बार का इसका मुख्य मुद्दा था, ठीक है। उसके बाद में देखिए G20 के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल फोरम जो है और इसका जो मतलब कि जो गठन किया गया था वो किया गया था 26 सितंबर 1919 में जो है इसका गठन किया गया था। और ये जो है 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का एक संघ है, ठीक है, समूह है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिसमें 19 तो कंट्रीज शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, ठीक है। इसके जो लीडर है वर्तमान में सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है, जो वर्तमान में इसको मेजबानी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोडक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी बताई गई है? तो इसमें जो है कितनी बताई गई है? भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.2% बताई गई है। कितनी? 1.2%। चलिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कितनी रहेगी? 3.2% तक जो है ये रहेगी। ये यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ विकसित देशों में जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? -0.5% तक जो है यहाँ पर जो विकसित देश है इनमें जीडीपी रहेगी। और यहाँ अगर स्पेशली भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2018 की जो विकास दर थी वो कितनी थी? 6.8% थी। 2019 में 4.1% थी और 2020 में घटकर कितनी हो गई है? 1.2% हो जाएगी। और इसके अलावा पूर्वानुमान ये भी लगाया गया कि 2021 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 5.5% तक बढ़ जाएगी। तो ये था भारत और वर्ल्ड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान के साथ वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? वोकल फॉर लोकल जो है ये हाल ही में इसको घोषणा की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ही हाल ही में ये अभियान शुरू किया गया है, वोकल फॉर लोकल। और इसके लिए जो मतलब कि सरकार है उसने अलग से 10,000 करोड़ रुपए का फंड का भी ऐलान इसके लिए किया गया है। इसके तहत जो लोकल जो कृषि ब्रांड हैं, ठीक है, उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के मकसद से ही यहाँ पर इसको शुरू किया गया है, वोकल फॉर लोकल को, ठीक है। तो इसका यही मकसद है, जो लोकल ब्रांड्स हैं, ठीक है, कृषि ब्रांड्स, उनको फेमस करने के मकसद से ही इसको विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? मातृ स्मृति योजना जो है हाल ही में किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मातृ स्मृति योजना, यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं मातृ स्मृति योजना है। इसको हाल ही जो पश्चिम बंगाल है सरकार, इसने इनको शुरू किया है और इसका मकसद यही है कि जो वहाँ की जो बंजर ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने के मकसद से ही यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। चलिए पश्चिम बंगाल की बात की है, थोड़ा सा देख के आते हैं पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है।
देखिए मैप में अगर हम पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो आपको मिलेगा मैप में पश्चिम बंगाल यहाँ पर। वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ आपका है, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसकी बॉर्डर शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इधर झारखंड, बिहार, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए उड़ीसा है इसके अलावा, ठीक है। तो इनसे जो है इसकी बॉर्डर शेयरिंग होती है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इसका जो मतलब कि जो इस्टेब्लिश डेट है उसकी बात करते हैं तो 1950 में इसका गठन हुआ था और इसकी जो कैपिटल है कोलकाता है। गवर्नर की अगर बात करें यहाँ पर तो गवर्नर हुआ था यहाँ पे, गवर्नर कौन है यहाँ पे, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। उसके अलावा जो ममता बनर्जी है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री है वर्तमान में, ठीक है, ममता बनर्जी। और इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो विधान परिषदों की संख्या 295 यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जो एरिया के हिसाब से इसकी बात करते हैं तो 13वां स्थान है इसका एरिया के हिसाब से। और अगर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसके प्रमुख जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? तो रॉबर्टो अजेवेदो है जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व व्यापार संगठन के जो प्रमुख हैं रॉबर्टो अजेवेदो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है WTO। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। कहाँ है? जिनेवा में है। उसके जो मेंबर्स हैं वो है 164 मेंबर कंट्री जो है इसके हैं। और फाउंडेड डेट है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये हो गया WTO के बारे में। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोविड-19 महामारी के आधिकारिक रूप से रोकने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? स्लोवेनिया जो है हाल ही इसने घोषणा कर दी है, इसको कंट्रोल करने वाला ये पहला यूरोपीय राष्ट्र बन चुका है, ठीक है, स्लोवेनिया। चलिए आज की क्विज देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।